स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी भारत पे। मैं हूं आपके एंकर किरण सोलो। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। प्रयागराज में कुंभ मेले की स्थिति भागदौड़ के बाद सामान्य हो गई है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ बैठकी की ताकि संकट का प्रबंधन किया जा सके। अमृत स्नान की शांतिपूर्ण समाप्ति सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने जानों के नुकसान पर गहरा दुख व्यक्त किया और मृतकों के परिवारों को 25 लाख मुआवजा देने की घोषणा की। मित्रों, महाकुंभ प्रयागराज का आज मौनी अमावस्या का मुख्य स्नान है और कल सायंकाल 7 बजे से ही काफी बड़ी संख्या में श्रद्धालुजन प्रयागराज पहुंच करके स्नान भी कर रहे थे और काफी बड़ी संख्या में श्रद्धालुजन ब्रह्म मुहूर्त का भी इंतजार कर रहे थे। एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसा इसी दौरान अखाड़ा मार्ग पर संगम के तट पर हुआ, जिसमें 90 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से या सामान्य रूप से घायल हुए। यह हादसा भारी भीड़ के द्वारा अखाड़ा मार्ग के बैरिकेडिंग्स को तोड़ने और उसके बाद उससे कूद करके जाने के कारण वहां पर हुआ है, जिसमें 30 के आसपास लोगों की दुखद मृत्यु हुई है। 36 घायलों का प्रयागराज में उपचार चल रहा है। शेष घायलों को उनके परिवार के सदस्य लेकर के चले गए हैं। घटना दुखद है, मर्माहत करने वाला है। उन सभी परिजनों के प्रति हमारी पूरी संवेदना है। हम लोग रात्रि से ही लगातार प्रशासन के संपर्क में हैं। मेला प्राधिकरण, पुलिस प्रशासन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, और भी अन्य जितने भी व्यवस्थाएं हो सकती थी उन सबको वहां पर तैनात किया गया है। परिणाम उसी का है कि हादसे के कुछ ही देर के बाद राहत कार्य को ग्रीन कॉरिडोर बना करके प्रशासन ने, पुलिस ने, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के स्वयंसेवकों ने सभी लोगों को हॉस्पिटल तक पहुंचाने का काम किया है। लेकिन दुर्भाग्य से इस दौरान ये मौतें हुई हैं। स्वाभाविक रूप से इन सब मुद्दों पर प्रश्न उठना स्वाभाविक भी है। उपचार के बाद बहुत सारे लोग अपने परिवारजनों के साथ जा चुके हैं, उनके परिवार के लोग ले जा चुके हैं। जो बाकी बच्चे हैं उनका उपचार चल रहा है। उपचार के सारे इंतजाम वहां किए गए हैं। प्रेशर मौनी अमावस्या का ये मुख्य स्नान है महाकुंभ का, और बहुत ज़्यादा प्रेशर
प्रयागराज में होने के कारण सभी प्रकार के मार्ग भी चौक थे। रात्रि से ही प्रशासन उन मार्गों को खुलवाने और स्थिति को सामान्य करने के लिए पूरी तत्परता के साथ लगा भी रहा। ये सभी घटनाओं के बाद, ये जो हादसा हुआ है, इस हादसा के बाद वहां पर अखाड़ों ने जो आज अमृत स्नान ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे से प्रारंभ होना था, मेला प्राधिकरण के अनुरोध पर उन्होंने स्थगित किया था। अपराह्न में अमृत स्नान प्रारंभ हुआ, जिसमें सभी अखाड़ों ने और अन्य जो सहयोगी संस्थाएं हैं उन लोगों ने इसमें भाग लिया। सभी पूज्य आचार्य महामंडलेश्वर भी इस अमृत स्नान में भागीदार बने। प्रयागराज में आज 8 करोड़ से अधिक लोगों का, श्रद्धालुओं का दबाव था। यद्यपि अगल बगल के जनपदों में मिर्जापुर, भदोई, प्रतापगढ़, फतेहपुर, कौशाम्बी, इन सभी जनपदों में भी होल्डिंग एरिया बना करके काफी बड़े पैमाने पर श्रद्धालुओं जनों को रोका गया था, जिन्हें अमृत स्नान संपन्न होने के बाद सभी अखाड़े स्नान संपन्न कर चुके हैं। उसके बाद अब वहां से रिलीज किया गया है। इतना भारी दबाव ये पहली बार वहां पर देखने को मिला था, और जिसके बारे में हम लोगों ने पूरे इंतजाम करने के प्रयास भी किए गए थे। रेलवे स्टेशनों पर, चाहे वह झूसी हो, चाहे वह प्रयागराज सिटी हो, प्रयागराज हो, फाफामऊ हो, उन सभी पर लगातार दबाव बना रहा। रेलवे ने भी इस दौरान वहां के दबाव को ध्यान में रखते हुए मेला स्पेशल चलाई। रूटीन और मेला स्पेशल को मिलाकर के लगभग 300 से अधिक ट्रेन रेलवे के द्वारा अब तक चलाई जा चुकी हैं, और जिससे श्रद्धालु जनों को उनके गंतव्य तक पहुंचाया जा सके। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने भी अपनी 8000 से अधिक बसेज श्रद्धालु जनों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए लगाया हुआ है, और जिससे उन सबको सुरक्षित उनके घरों तक पहुंचाया जा सके। दिन भर स्मूथली, बहुत ही सुगमता के साथ पूरा स्नान इसके बाद हुआ है, जिसमें पूज्य शंकराचार्य, आचार्य महामंडलेश्वर, वरिष्ठ संतजन और सभी अखाड़ों ने इसमें पूरा सहयोग भी किया और पूरे कार्यक्रम को सकुशल संपन्न करने में अपना योगदान भी दिया है। ये सभी घटनाएं मर्माहत करने वाली भी हैं और एक सबक भी है, लेकिन हादसे के तह में भी जाने की आवश्यकता है। और इसी दिशा से सरकार ने भी तय किया है कि हम इसकी एक जुडिशियल इंक्वायरी भी करेंगे, क्योंकि कई बार रिव्यू होने के बाद स्थानीय स्तर पर हर प्रकार की सतर्कता के बाद आखिर कहां से ऐसे हादसे फिर भी होते हैं और हुए हैं। इसके लिए हम लोगों ने न्यायमूर्ति हर्ष कुमार के नेतृत्व में पूर्व डीजी श्री वीके गुप्ता और रिटायर्ड आईएएस श्री डीके सिंह, इन 3 सदस्यीय जुडिशियल कमीशन को भी इसके लिए गठित किया जा रहा है। इन सभी अन्य कार्यों के साथ साथ हम लोगों ने वहां की पूरी घटना पर आज पूरे दिन भर एक एक घटना को लेकर के मुख्यमंत्री का जो कंट्रोल रूम था, उस कंट्रोल रूम से भी नवीनतम अपडेट के अनुसार आग एक ऐसे क्षेत्र में भड़की जहां जनता की उपस्थिति नहीं थी।
जिससे कोई हताहत नहीं हुआ। वरिष्ठ अधिकारी स्थल पर पहुंचे और लेकिन आग लगने का कारण अभी भी स्पष्ट नहीं है। मौनी अमावस पर भगदड़ हुई और आग में कई पंडाल नष्ट हो गए। 19 जनवरी को मेले के क्षेत्र में एक और आग लगी थी, जहां 180 कुटिया जल गई थी। आज लगभग 1:40 के आसपास आग लगने की सूचना प्राप्त हुई, जिसके ऊपर जो हमारी गाड़ियां थी उन्होंने तत्काल कार्रवाई करके लोकेशन पर पहुंचे। लोकेशन पर पहुंचने के बाद पता चला कि यहाँ जो है 10 से 15 टेंट्स के अंदर आग लगी हुई थी, जिसको काबू किया गया। ये संपूर्ण एरिया मेला क्षेत्र से बाहर है, जो कि चमनगंज चौकी का क्षेत्र आता है। चौकी इंचार्ज को भी अवगत करा दिया गया है और ये संभवतः जूना अखाड़े के कोई प्राइवेट टेंट्स हैं जिनके द्वारा लगाए गए हैं। और एसडीएम जो सेक्टर मजिस्ट्रेट है उनके द्वारा अवगत कराया गया कि ये मेला क्षेत्र से का एरिया नहीं है, बाहर का क्षेत्र है और इनकी कोई भी परमिशन नहीं ली गई थी। एक्सेस रोड न होने के कारण गाड़ियों को पहुंचने में परेशानी आई, लेकिन आग को काबू कर लिया गया है और कोई भी जनहानि या कोई भी सिंगल बर्न नहीं। बुधवार को कुंभ मेले में हुई भागदौड़ के बाद आज भीड़ कम है। आंदोलन के लिए अलग अलग मार्ग बनाए गए हैं और प्रयागराज शहर में वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध है। मेला क्षेत्र को नो व्हीकल जोन घोषित किया गया और 4 फरवरी तक वीवीआईपी पास रद्द किया गया। डीजीपी प्रशांत कुमार और मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने 29 जनवरी से भागदौड़ स्थल सहित मेला क्षेत्र का निरीक्षण किया। लखनऊ में 81 अवैध इमारतों को एलडीए द्वारा ध्वस्त किया जाएगा और कार्रवाई से पहले नोटिस जारी किए गए हैं। ये इमारतें 2009 और 2012 के बीच बनाई गई थी, जिन्हें एक जनहित याचिका में चिन्हित किया गया था। 2014 में 21 एलडीए इंजीनियरों को अवैध निर्माण की अनुमति देने के लिए दोषी पाया गया। जी, ये 81 निर्माण हैं यहाँ पे, वो हाई कोर्ट ने चिन्हित किए थे। वो हाई कोर्ट में एक पीआईएल हुई थी, तो उसमें यहाँ से चिन्हित करके दिए गए थे। सन 2012 की बात है। उसमें सभी में डिमोलिशन ऑर्डर पास है 2018 का, तो वो सारे के सारे हम लोग डिमोलिश करेंगे। उसमें सबको नोटिस दे दी गई है और क्योंकि ये माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है, तो इसका पालन करने के लिए हम लोग कर्तव्यबद्ध हैं और उसी के क्रम में सारी कार्रवाई की जा रही है। सर, कुछ इंजीनियर भी हैं, उन पर भी कार्रवाई हो सकती है क्या? जी, उसमें 27 इंजीनियर हैं जो चिन्हित किए गए हैं। सबके विरुद्ध एक्शन के लिए शासन में भेजा गया है, तो शासन स्तर से। छत्तीसगढ़ में नगर पालिका चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद राजनीतिक दल जनता से अपने उम्मीदवारों के लिए वोट देने की अपील कर रहे हैं। बिलासपुर में भाजपा ने मेयर के लिए एल पद्माजी विधानी को मैदान में उतारा है। वार्ड 45 में, जहां उनके पति एक पार्षद है, निवासियों ने खराब जीवन स्थितियों की शिकायतें भी की। हॉर्नबिल टीवी की एक ग्राउंड रिपोर्ट के बाद नगर पालिका प्रशासन ने क्षेत्र की सफाई शुरू कर दी है। हम लोग तो 14 दिन नहीं रह रहे हैं, बस आ रहा है हमारे। ग्राउंड पर जाकर हम इसी तरह से ग्राउंड की असल स्थिति आपको दिखाते रहेंगे।
कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ अनुज श्रीवास्तव, हॉर्नबिल टीवी, बिलासपुर। एक न्यायिक आयोग ने कुंभ मेला ट्रस्टी पर काम करना शुरू कर दिया और आयोग के सदस्य 10 जनपद लखनऊ में अपने कार्यालय पहुंच गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना की जांच के लिए न्यायिक आयोग के गठन की घोषणा की थी। मित्रों, महाकुंभ प्रयागराज का आज मौनी अमावस्या का मुख्य स्नान है और कल सायंकाल 7 बजे से ही काफी बड़ी संख्या में श्रद्धालुजन प्रयागराज पहुंच करके स्नान भी कर रहे थे और काफी बड़ी संख्या में श्रद्धालुजन ब्रह्म मुहूर्त का भी इंतजार कर रहे थे। एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसा इसी दौरान अखाड़ा मार्ग पर संगम के तट पर हुआ, जिसमें 90 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से या सामान्य रूप से घायल हुए। यह हादसा भारी भीड़ के द्वारा अखाड़ा मार्ग के बैरिकेडिंग्स को तोड़ने और उसके बाद उससे कूद करके जाने के कारण वहां पर हुआ है, जिसमें 30 के आसपास लोगों की दुखद मृत्यु हुई है। 36 घायलों का प्रयागराज में उपचार चल रहा है। शेष घायलों को उनके परिवार के सदस्य लेकर के चले गए हैं। घटना दुखद है, मर्माहत करने वाला है। उन सभी परिजनों के प्रति हमारी पूरी संवेदना है। हम लोग रात्रि से ही लगातार प्रशासन के संपर्क में हैं। मेला प्राधिकरण, पुलिस प्रशासन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, और भी अन्य जितने भी व्यवस्थाएं हो सकती थी उन सबको वहां पर तैनात किया गया है। परिणाम इसी का है कि हादसे के कुछ ही देर के बाद राहत कार्य को ग्रीन कॉरिडोर बना करके प्रशासन ने, पुलिस ने, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के स्वयंसेवकों ने सभी लोगों को हॉस्पिटल तक पहुंचाने का काम किया है। लेकिन दुर्भाग्य से इस दौरान ये मौतें हुई हैं। स्वाभाविक रूप से इन सब मुद्दों पर प्रश्न उठना स्वाभाविक भी है। उपचार के बाद बहुत सारे लोग अपने परिवारजनों के साथ जा चुके हैं, उनके परिवार के लोग ले जा चुके हैं। जो बाकी बच्चे हैं उनका उपचार चल रहा है। उपचार के सारे इंतजाम वहां किए गए हैं। प्रेशर मौनी अमावस्या का ये मुख्य स्नान है महाकुंभ का, और बहुत ज्यादा प्रेशर प्रयागराज में होने के कारण सभी प्रकार के मार्ग भी चौक थे। रात्रि से ही प्रशासन
उन मार्गों को खुलवाने और स्थिति को सामान्य करने के लिए पूरी तत्परता के साथ लगा भी रहा। ये सभी घटनाओं के बाद, ये जो हादसा हुआ है, इस हादसा के बाद वहां पर अखाड़ों ने जो आज अमृत स्नान ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे से प्रारंभ होना था, मेला प्राधिकरण के अनुरोध पर उन्होंने स्थगित किया था। अपराह्न में अमृत स्नान प्रारंभ हुआ, जिसमें सभी अखाड़ों ने और अन्य जो सहयोगी संस्थाएं हैं उन लोगों ने इसमें भाग लिया। सभी पूज्य आचार्य महामंडलेश्वर भी इस अमृत स्नान में भागीदार बने। प्रयागराज में आज 8 करोड़ से अधिक लोगों का, श्रद्धालुओं का दबाव था। यद्यपि अगल बगल के जनपदों में मिर्जापुर, भदोई, प्रतापगढ़, फतेहपुर, कौशाम्बी, इन सभी जनपदों में भी होल्डिंग एरिया बना करके काफी बड़े पैमाने पर श्रद्धालुओं जनों को रोका गया था, जिन्हें अमृत स्नान संपन्न होने के बाद, सभी अखाड़े स्नान संपन्न कर चुके हैं, उसके बाद अब वहां से रिलीज किया गया है। इतना भारी दबाव ये पहली बार वहां पर देखने को मिला था, और जिसके बारे में हम लोगों ने पूरे इंतजाम करने के प्रयास भी किए गए थे। रेलवे स्टेशनों पर, चाहे वह झूसी हो, चाहे वह प्रयागराज सिटी हो, प्रयागराज हो, फाफामऊ हो, उन सभी पर लगातार दबाव बना रहा। रेलवे ने भी इस दौरान वहां के दबाव को ध्यान में रखते हुए मेला स्पेशल चलाई, रूटीन और मेला स्पेशल। अभी के लिए इतना ही। दूसरे खबरों के लिए देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।